हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन कोचिंग। हम लोग अभी तक साइलो के कुछ चैप्टर पढ़ रहे थे और इससे पहले आज के क्लास से पहले जो भी क्लास हुआ था उसमें मैंने आप लोग को बेसिक बताया, क्वेश्चंस बनाने के अप्रोच बताया था, तरीका बताया किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से उस चीज़ को सीखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो डाउट्स होंगे या जो चीज़ें जिनके पास पहली बार वो साइलो देख रहे होंगे उनको चीज़ें समझ में आ गई होंगी बेहतर तरीके से। ठीक है, तो अब हम आज से हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन पे। तो हम प्रैक्टिस करने के लिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले बिना किसी देरी के। ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपके माइंड में होंगी मुझे पता है, और जब तक मैंने जो चीज़ आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो चीज़ कम से कम माइंड में रखिएगा। अप्रोच बताया था किस प्रकार से अप्रोच करना है क्वेश्चन के लिए, कैसे बनाना है। प्रैक्टिस जितना करोगे आप लोग उतनी चीज़ें आपको डाउट जो मन में होती है वो क्लियर होती जाएंगी। मैं अभी जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो जो मैंने आपको अप्रोच बताया वो इतनी चीज़ें से आप सीख नहीं पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे आप लोग तब जाकर के आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन है, फिलहाल तो क्वेश्चन जो बेसिक पे होगा हम अभी बेसिक ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा हमारा स्टेटमेंट ये कि सम फोन्स आर कंप्यूटर। एक बात कहो कि कह रहा है कि सम फोन्स, कुछ फोन जो है वो क्या है, कंप्यूटर है। उसके बाद बोला कि ऑल कंप्यूटर आर रेडियो, और पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो क्या है, रेडियो है। और फिर बोला ऑल रेडियो आर टेलीविजन, और पूरा का पूरा रेडियो जो है वो टेलीविजन है। एक चीज देखो कि हमारा दिया गया स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है। फंडामेंटल रूल याद होगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होता है उस पर कोई भी निगेटिव कंक्लूजन वैलिड नहीं होता है। ये तो पता है हमारे फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम पहले पॉजिटिव हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पहले ड्रॉ करते हैं, ये चीज तो सीखते हैं। सम फोन आर कंप्यूटर, कुछ फोन, ये मान लो फोन है, और फोन का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, कंप्यूटर है, और पूरा कंप्यूटर जो है वो क्या है, रेडियो है। ठीक है, और पूरा रेडियो जो है वो क्या है, टेलीविजन है। ये पूरा रेडियो जो है ये टेलीविजन है। सबसे पहले हमारा जब डायग्राम ड्रॉ हो गया तो हम डायग्राम को रीड करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि डायग्राम को जब तक आप रीड नहीं करोगे तो कंक्लूजन को थोड़ा सा फाइंड करने में टिपिकल या टफ चीजें हो सकती हैं। तो हम जब रीड कर रहे हैं तो टेलीविजन के अंदर रेडियो है और रेडियो के अंदर कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर टेलीविजन के अंदर है, और कंप्यूटर का कुछ हिस्सा फोन के साथ लगा हुआ है, और कंप्यूटर का रिलेशन रेडियो के साथ है ऑल के केस में, और टेलीविजन के साथ है। मतलब कि कंप्यूटर का वह हिस्सा जो फोन के साथ लगा हुआ है वह ऑटोमेटिक रेडियो के साथ सम के केस में जुड़ेगा और ऑटोमेटिक टेलीविजन के साथ सम के केस में जुड़ेगा। बात तो इतनी समझ में आई डायग्राम के तहत। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। हमारा जो कंक्लूजन दिया हुआ है कि ऑल टेलीविजन आर कंप्यूटर। एक बात देखिए कि मैंने कहा था कि जब भी बड़ा सर्कल छोटे के अंदर, मतलब छोटे वाले में एंट्री करता है तो वहां पे केस पॉसिबिलिटी का बनता है। बिना पॉसिबिलिटी का वह जो हमारा कंक्लूजन होगा डाउटफुल होगा। तो सबसे पहले ये जो हमारा कंक्लूजन है ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। क्या हो गया हमारा ये कंक्लूजन, डाउटफुल हो गया। ठीक है, ये चीज तो हमारा डाउटफुल हो गया। अब आते हैं आगे। आगे के दिया हुआ क्या है जी, सम रेडियो और फोन। डेफिनेटली अभी मैंने कहा था कि कंप्यूटर का वह हिस्सा जो फोन के साथ लगा हुआ है वह हिस्सा रेडियो के साथ जुड़ेगा और टेलीफोन के साथ जुड़ेगा। मतलब सेकेंड कंक्लूजन हमारे पास 100% कंफर्मेशन है, बट फर्स्ट वाला जो है वो डाउटफुल है। यह डाउटफुल जो है सिंगल डाउटफुल है, मतलब पहला जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो गया, तो सेकेंड कंक्लूजन हमारा क्या हुआ, ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 3 कि ओनली कंक्लूजन सेकेंड आर फॉलो। केवल और केवल सेकेंड जो कंक्लूजन है इस स्टेटमेंट का वो क्या हुआ, ट्रू हुआ। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इजी है, बहुत इजी है, बेसिक क्वेश्चन है। हमें स्टार्ट तो बेसिक से ही करना है, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है उस चीज को समझिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कह रहा है, सबसे पहले कि ऑल रिंग आर फिंगर्स, सभी के सभी रिंग जो हैं ये क्या है,
फिंगर है, तो ये रिंग हो गया, सभी रिंग जो है ये फिंगर है, और सम ईयर्स आर फिंगर, कुछ ईयर्स जो है क्या है जी, फिंगर है, करेक्ट है, और ऑल ईयर्स आर नेकलेस, और सभी के सभी ईयर्स जो हैं ये क्या है, नेकलेस है। एक बात देखिए कि रिंग का ईयर के साथ, रिंग का नेकलेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब रिंग का ईयर और नेकलेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मींस इनके बीच बनने वाला हर एक कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा। अब विदाउट पॉसिबिलिटी दिया गया कंक्लूजन डाउटफुल होता है, अ सिंगल डाउटफुल फॉल्स होता है। ये बात मुझे पता है, आपको भी पता है, मैंने बताया भी है। तो इस चीज को हम चेक करते हैं पहले। सम नेकलेस आर फिंगर, नेकलेस आर फिंगर, हम कह सकते हैं कि फिंगर का वह हिस्सा जो ईयर के साथ जुड़ा हुआ है, वह सीधी सी बात है डायरेक्टली वह नेकलेस के साथ जुड़ेगा, मतलब ये चीज 100% ट्रू है। 100% ट्रू मतलब ये ट्रू है। अब बोला कि सम नेकलेस और रिंग, नेकलेस और रिंग के बीच में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो इनके बीच बनने वाला जो भी रिलेशन होगा वह पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा। अब विदाउट पॉसिबिलिटी दिया गया कंक्लूजन डाउटफुल होता है, अ सिंगल डाउटफुल फॉल्स होता है, मतलब हमारा कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू हुआ, कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हुआ जी, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड, कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू हुआ। कैसे हुआ वो चीज मैंने बताया, आपको समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बी केयरफुल माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग बेस्ट फॉर यू, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सो यू हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू योर क्लास। आपकी जिम्मेदारी कि आप अपने क्लास को कंटिन्यू रखें, ठीक है। नाउ कम, दैट इज अवर थर्ड क्वेश्चन। व्हाट, फर्स्ट वी हैव टू रीड अ स्टेटमेंट। व्हाट स्टेटमेंट टोल्ड मी कि सम बॉटल्स आर कप, कुछ बॉटल्स जो है वो कप है, सम कप्स आर प्लेट एंड नो स्पून इज अ प्लेट। ओके, नाउ वी ट्राई टू ड्रॉ अ डायग्राम of this statement. Some bottles, here is a bottle and here is a cup, both related in sum, दोनों के बीच में sum का जुड़ा हुआ है। Now some cup are plate, now once again cup are joined with plate in form of sum, cup are joined with plate in form of sum, and no spoon is a plate, means here is spoon, there is no relation between plate and spoon, means we have a final conclusion what कि कप और प्लेट के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इट मीन्स सम कप आर नॉट स्पून, इट्स 100% इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ कि सम पार्ट ऑफ कप्स आर ज्वाइंड विथ प्लेट and no plate is joined with spoon, so that the part of cup which are joined with plate, which the part of cup which are joined with plate is not joined with spoon। कप का वह हिस्सा जो प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है वो स्पून के साथ नहीं जाएगा। ये बात हमारे पास 100% कंफर्म है। अब there is a no direct relation between these entities, what, bottle and spoon, so that the conclusion come bottle and spoon in form of possibility. If conclusion not given in form of possibility means that conclusion is doubtful and single doubtful always become false। अब देखो conclusion bottle और spoon के बीच में possibility केस में सही होगा। अगर वो conclusion जो है possibility में ना दे करके दिया हो, ना पॉसिबिलिटी में दिया हो, तो वो डाउटफुल होगा, सिंगल डाउटफुल फॉल्स होता है। हमारे ये चीज समझ में आ गई। इसी प्रकार से कप और स्पून के बीच में देखो, पूरा कप जो है ना इस स्पून के अंदर आ सकता है, मैंने कहा मतलब संभावना है, और पूरा कप जो है कभी भी स्पून के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कप का वह हिस्सा
जो प्लेट के साथ लगा हुआ है फिर वह स्पून में चला जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हमारा स्टेटमेंट क्या करेगा, कंट्राडिक्ट कर जाएगा ये वाला पार्ट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, हर एक बारीकी से बारीकी बातों को ध्यान रखना है, क्या क्या हो सकता है। जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमारा कंक्लूजन क्लियर नहीं होगा। देखो जितना मैंने बात कहा इतने में इसी कंक्लूजन निकल करके आएगा, और एग्जाम में अगर प्रश्न पूछता है तो कंक्लूजन इन्हीं में से कहीं बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है। करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं कंक्लूजन क्या दिया हुआ है। हियर इज कंक्लूजन, व्हाट सम स्पून्स आर बॉटल। माय डियर फ्रेंड्स, there is a no direct relation between bottle and spoons, means this conclusion become a doubtful. Correct? Now next conclusion, no bottle is a spoon, no bottle is a spoon. Again doubtful, doubtful, but be careful. What? Here is spoon and bottle. In a first conclusion, in a second conclusion, bottle and spoon means the same entities are used in both conclusion. समान entities को दो अलग अलग conclusion में use किया गया है। One conclusion in form of positive and one conclusion in form of negative, so that we have a result. What if a conclusion given in form of positive and negative with same entities come under either, तो इनके बीच में केस क्या बनेगा, ईदर का। किसका केस बनेगा, ईदर का। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कंक्लूजन ईदर फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो 4 ट्रू होगा, क्योंकि स्पून और बॉटल के बीच में एक हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन है और एक हमारा निगेटिव कंक्लूजन है। तो इसलिए इनके बीच में इधर का केस बना और इधर का केस बना, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन के लिए ट्रू हुआ। करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान देना। ये कह रहा है कि ऑल पेन्स आर इरेजर, सभी के सभी पेन जो हैं वो क्या है, इरेजर है। ठीक है, कोई बात नहीं, सभी के सभी पेन जो हैं इरेजर हैं। तो ये हमारा पेन हो गया, ऑल पेन आर इरेजर। ठीक है, और बोला सम इरेजर आर शार्पनर, कुछ इरेजर जो है वो शार्पनर है, और सम शार्पनर आर स्टेपलर, कुछ शार्पनर जो है वो क्या है जी, स्टेपलर है। ठीक है, ये हमारा स्टेपलर हो गया। सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले काम करेंगे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। क्या डायग्राम ड्रॉ करना है कि शार्पनर, देखिए मेरी बातों को सुनना और पेन कैसे आ रहा है समझना। शार्पनर और पेन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैंने क्या कहा, शार्पनर और पेन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इनके बीच बनने वाला हर एक केस जो कंक्लूजन के रूप में आएगा, अगर ट्रू होगा तो वो पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा, अगर पॉसिबिलिटी में नहीं दिया हुआ है तो वो डाउटफुल होगा। सिंगल डाउटफुल जो होगा वो फॉल्स होगा। ये बात है। इसी प्रकार से पेन और स्टेपलर का भी केस वही होगा। इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो केस पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा। अब विदाउट पॉसिबिलिटी डाउटफुल होता है, सिंगल डाउटफुल फॉल्स होगा। इसी प्रकार से इरेजर और स्टेपलर का भी केस वही होगा, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इतनी सारी बातें हमको जानकारी में मिल गई। जब मिल गई तो आते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। पहला कंक्लूजन बोला है कि सम शार्पनर आर पेन, एक चेक करो शार्पनर और पेन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मींस ये हमारा जो होगा ये डाउटफुल होगा। सेकेंड कंक्लूजन बोला है कि सम स्टेपलर आर इरेजर, सम स्टेपलर आर इरेजर। अगेन देखो ये भी हमारा क्या हुआ, डाउटफुल हो गया। अब जब ये सिंगल डाउटफुल है तो ये फॉल्स हो गया और ये भी क्या हुआ हमारा, फॉल्स हो गया। तो बोथ कंक्लूजन आर नॉट फॉलो, तो नन फॉलो हो गया। नन फॉलो मीन्स कोई फॉलो नहीं करेगा। नन ऑफ दीज मतलब कि हमारे पास आंसर है बट इनमें से आंसर दिया हुआ जो है वो नहीं है।
ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है। नन फॉलो मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा है, और नन ऑफ दीज का मतलब जो होता है कि आंसर है हमारे पास, बट दिया गया जो हमारे पास आंसर निकालने के लिए ऑप्शन है उनमें से नहीं है। ये दोनों में अंतर ये होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे समझना है। कह रहा है कि सम की आर लॉक्स, सम की आर लॉक्स, कुछ की जो है वो क्या है लॉक्स है। ऑल लॉक्स आर डोर, सभी के सभी लॉक्स जो हैं वो क्या है डोर है। और सम डोर आर विंडोज, कुछ डोर जो है ये क्या है विंडोज है। ये हो गया। अगेन देखिए एक बात, लॉक्स और विंडोज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, की और विंडोज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मींस इनके बीच बनने वाला हर एक कंक्लूजन सही होगा तो पॉसिबिलिटी में सही होगा, बिना पॉसिबिलिटी का वो डाउटफुल जाएगा, सिंगल डाउटफुल फॉल्स होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कंक्लूजन को। ऑल की आर लुक्स लॉक्स, तो पूरा की लॉक्स कैसे कह सकते हैं, अगर लॉक्स यहां पे है और पूरा की इसके अंदर आएगा तो ये चीज पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा ना जी। ये चीज किसमें होगा, ये पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा। अब विदाउट पॉसिबिलिटी है तो ये क्या हो गया डाउटफुल हो गया। उसी प्रकार बोला कि सम डोर आर लॉक्स, सम डोर आर लॉक्स, हाँ सम डोर आर लॉक्स, हाँ हो सकता है क्योंकि देखो डोर का ये वाला हिस्सा है ना जी, यही वाला ना हिस्सा, ये डोर का ये वाला हिस्सा, तो पूरा डोर तो लॉक के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन लॉक पूरा डोर के अंदर है और जो भी जितना भी स्पेस में लॉक है वह डोर का ही हिस्सा है, सम के ही केस में है, मतलब ये क्या हो गया ट्रू हो गया। अब बोला कि नो विंडो इज की, नो विंडो इज की। एक बात देखिए आप हमारे पास कि की और विंडोज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब की और विंडोज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मींस हमारा जो केस बनेगा वो पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा, ठीक है। और विदाउट पॉसिबिलिटी दिया गया कंक्लूजन डाउटफुल होता है। सिंगल डाउटफुल, सिंगल डाउटफुल क्या होगा फॉल्स होगा, सिंगल डाउटफुल क्या होगा फॉल्स होगा। तो पहला गलत, थर्ड गलत, केवल सेकंड कंक्लूजन ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर ऑप्शन ट्रू हो गया, करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जी समझिएगा। कह रहा है कि ऑल बनाना आर एप्पल, सभी के सभी बनाना जो है ये क्या है एप्पल है, ठीक है। सम एप्पल्स आर ऑरेंज, कुछ एप्पल जो है वो ऑरेंज है। ऑल ऑरेंज आर ग्रेप्स, ऑल ऑरेंज आर ग्रेप्स, ध्यान दीजिएगा। बनाना का ऑरेंज के साथ, बनाना का ग्रेप्स के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि बनाना और ऑरेंज और ग्रेप्स इन तीनों के साथ अगर दो रिलेशन बनता है तो वो डाउटफुल होता है, डाउटफुल होगा। अब वो डाउटफुल अगर पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तो वो ट्रू होगा, सिंगल डाउटफुल तो वो क्या होगा फॉल्स होगा। ये बात कंफर्म है, ठीक है, समझिएगा। कहा कि सम ग्रेप्स आर बनाना, सम ग्रेप्स आर बनाना, हाँ ग्रेप्स के ही हिस्सा में नहीं, सम ग्रेप्स आर बनाना, ग्रेप्स और बनाना के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इनके बीच बनने वाला जो कंक्लूजन होगा वो तो डाउटफुल होगा। आगे बढ़िए, सम एप्पल्स आर ऑरेंज। एक चीज देखो, ये स्टेटमेंट और यही प्रारूप है, री स्टेटमेंट की बात है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो होते हैं वो किस में होते हैं, ये री स्टेटमेंट में आते हैं। और री स्टेटमेंट ऑलवेज जो होता है वो क्या होता है फॉल्स होता है। क्यों होता है सुन लीजिएगा। अब सीधी सी बात है, मैंने आपसे पूछा नाम व्हाट्स योर नेम, ठीक है, और वही चीज आप हमसे पूछ रहे हो व्हाट्स योर नेम, ये होगा नहीं। जो चीज मैंने कहा वही आप कह रहे हैं, नहीं ना। आप अपना रिप्लाई दोगे ना कि व्हाट्स योर नेम, मैंने पूछा तो आप बोलोगे ना कि मेरा नाम ये फलना चिला XYZ जो भी बोलोगे, और वही चीज आप तो गलत है, ये बात गलत है। जब गलत है तो फिर वही चीज जो स्टेटमेंट दिया है वही कंक्लूजन कैसे निकल सकता है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए क्या हो गया जी, ये फॉल्स हो गया। रीस्टेटमेंट याद रखिएगा हमेशा फॉल्स होता है, ठीक है, आंख बंद करके। कभी इसे एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मैंने भी देखा है। तो याद रखिएगा रीस्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होते हैं। आगे बढ़िए, सम ऑरेंज आर बनाना। सम ऑरेंज आर बनाना, देखो बनाना और ऑरेंज के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इनके बीच बनने वाला हर एक जो केस होगा वो डाउटफुल होगा। और सिंगल डाउटफुल फॉल्स होता है, सिंगल डाउटफुल फॉल्स हुआ, ये दोनों के दोनों फॉल्स, और सेकंड नंबर भी था फॉल्स, सब फॉल्स, तो नन फॉलो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नन फॉलो, करेक्ट है। ये बात होगी हमारी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है। रीस्टेटमेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, रीस्टेटमेंट जो ही स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन में होगा तो वह गलत होगा। जो कंक्लूजन है वही स्टेटमेंट, हमारा जो कंक्लूजन है, और सॉरी जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन में है, तो वो रीस्टेटमेंट के अंतर्गत आता है, और ये रीस्टेटमेंट फॉल्स होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। आते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हियर इज नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ व्हाट some table or chair, okay, some table or chair, all chair are bench, all chair are bench, all bench are desk, all bench are desk, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो डायग्राम है अभी का जस्ट कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसी का जैसा है। तो डिस्कस तो मैंने चीज़ किया था वहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सम डेस्क आर टेबल, सम डेस्क आर टेबल, डेफिनेट ये चीज़ देखो यहाँ पे है, मीन्स ये क्या है, 100% ट्रू है। सम बेंच आर टेबल, सम बेंच आर टेबल, ये भी चीज़ हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मीन्स ये भी क्या है, ट्रू है। थर्ड कंक्लूजन बोला, सम डेस्क आर चेयर, सम डेस्क आर चेयर, डेफिनिट। चेयर किसके अंदर है जी, बेंच के अंदर है। अब बेंच किसके अंदर है जी, डेस्क के अंदर है, मतलब डेस्क के कुछ हिस्सा में ही चेयर है। तो थर्ड नंबर कंक्लूजन भी क्या हुआ, ट्रू हुआ, ऑल ट्रू, ऑल ट्रू, ऑप्शन नंबर 5th, ऑल ट्रू, ऑप्शन नंबर 5th करेक्ट है, ठीक है। चलिए समझ में आई बातें। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ऑल रैट आर कैट्स, सभी के सभी रैट जो है ये क्या है, कैट्स हैं। ये पूरा रैट जो है कैट। नो काउ इज कैट, कोई भी काउ, ठीक है, ये काउ हो गया, नो का रिलेशन है। कैट और काउ में नो का रिलेशन है, मतलब कैट के अंदर रैट है तो रैट का भी काउ से रिलेशन नहीं होगा। ऑल डॉग आर काउ, अब देखो ये डॉग हो गया, पूरा कुत्ता, सभी के सभी डॉग जो है वो काउ है, तो काउ के अंदर डॉग, मीन्स काउ के अंदर डॉग है तो डॉग का कैट के साथ, डॉग का रैट के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, ये 100% है। रैट का काउ के साथ, रैट का डॉग के साथ नहीं रिलेशन बनेगा, 100% ट्रू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन, नो डॉग इज रैट, कोई भी डॉग रैट नहीं होगा, ये बात तो सही है, मीन्स ये क्या हो गया हमारा कंक्लूजन, ट्रू हो गया। सेकंड के बाद सेकंड कंक्लूजन क्या बोला जी, कि नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है, ये बात भी सही बोला, 100% चीज दिखाई दे रही है। थर्ड कंक्लूजन बोला है कि नो काउ इज रैट, कोई भी काउ रैट नहीं है, ये बात भी ट्रू है। तो कंक्लूजन नंबर 3 भी क्या हुआ, ट्रू हुआ, तीनों के तीनों कंक्लूजन ट्रू है। ऑप्शन नंबर 5th, ऑल आर ट्रू। बात समझ में आई, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ध्यान देना क्या कह रहा है, सम फ्रूट्स आर फ्लावर, सम फ्रूट्स आर फ्लावर, सम फ्रूट्स आर फ्लावर, ठीक है। सम फ्रूट्स, ये हमारा फ्रूट है,
सम फ्रूट, कुछ फ्रूट जो है फ्लावर है, ठीक है। सम फ्लावर आर बर्ड्स, कुछ फ्लावर जो है बर्ड्स है। नो बर्ड इज लीफ, कोई भी बर्ड जो है ये लीफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, ऑल लीफ आर प्लांट्स, सभी के सभी लीव्स जो हैं ये क्या है, प्लांट है। एक बात देखिएगा, प्लांट के अंदर कौन है जी, लीव है। मीन्स हम कह सकते हैं कि प्लांट का कुछ हिस्सा जो लीफ के साथ जुड़ा हुआ है वह बड में नहीं जाएगा, मतलब पूरा प्लांट बड में नहीं जा सकता है। हाँ, पूरा बड उठ के प्लांट के अंदर आ सकता है, मतलब कि ये तीनों के तीनों प्लांट के अंदर आ सकते हैं पॉसिबिलिटी केस में, बट प्लांट पूरा जो है बड के अंदर नहीं जा सकता है। हाँ, प्लांट जो है फ्लावर के साथ, प्लांट जो है फ्रूट के साथ पूरे केस में जा सकता है। फ्लावर जो है पूरा फ्लावर लीफ के अंदर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि फ्लावर का कुछ हिस्सा बड के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर तो वो तो हिस्सा फिर हमारा चल जाएगा लीफ में, इसलिए पूरा फ्लावर लीफ के अंदर नहीं आ सकता है। ये चीज़ हो गई हमारी पॉसिबिलिटी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला, नो प्लांट इज बर्ड, नो प्लांट इज बर्ड। एक बात कहिए, प्लांट और बर्ड के बीच में, प्लांट और बर्ड के बीच में डायरेक्ट तो रिलेशन नहीं है। जब नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, संभावना वाली बात हो जाएगी, ठीक है। डाउटफुल होगा तो पॉसिबिलिटी में वो ट्रू होगा, और सिंगल डाउटफुल में क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन बोला कि सम प्लांट्स आर फ्लावर, सम प्लांट्स आर फ्लावर। एक बात देखो, अगेन फ्लावर और प्लांट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फ्लावर और प्लांट के बीच में जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इनके बीच बनने वाला हर एक जो रिलेशन होगा वो डाउटफुल होगा, सिंगल डाउटफुल फॉल्स होगा। उसी प्रकार से सम बर्ड आर फ्रूट्स, सम बर्ड आर फ्रूट्स। देखना, ध्यान देना कि फ्रूट और बर्ड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फ्रूट और बर्ड के बीच में, फ्रूट और बर्ड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो केस क्या बनेगा, डाउटफुल में। और डाउटफुल, सिंगल डाउटफुल फॉल्स, सिंगल डाउटफुल फॉल्स, सिंगल डाउटफुल फॉल्स। बात समझ में आई? तीनों के तीनों कंक्लूजन फॉल्स हो गए, तो नन फॉलोस, नन फॉलोस। बात समझ में आई? 9 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम पेरल्स आर जम्प्स, ठीक है, सम पेरल्स, ठीक है। ये पी और ये क्या हो गया, जी, जम्प्स। सम जम्प्स आर डायमंड, सम जम्प्स, डी फॉर डायमंड। उसके बाद बोला कि ऑल रिंग, ऑल डायमंड्स आर रिंग, सभी के सभी रिंग जो हैं, ऑल डायमंड्स हैं, यहां ऑल डायमंड्स आर रिंग, ठीक है। और उसके बाद बोला ऑल डायमंड्स आर रिंग तो हो गया, और ऑल रिंग्स आर बैंगल, सभी के सभी रिंग्स जो हैं ये क्या है, बैंगल है। ध्यान दीजिएगा, डायमंड का, रिंग का और बैंगल का, इन तीनों का, डायमंड का, रिंग का और बैंगल का, इन तीनों का पी के साथ, पेरल के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायमंड का, रिंग का और बैंगल का, इन तीनों का पी के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इनके तीनों के बीच हर एक कंक्लूजन संभावना में सही होगा। अब विदाउट संभावना वाली जो कंक्लूजन होगी वो डाउटफुल होगा, और सिंगल डाउटफुल फॉल्स होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं हम कंक्लूजन को। पहला कंक्लूजन क्या बोला कि सम बैंगल्स आर रिंग, सम बैंगल्स आर रिंग, डेफिनेटली, क्योंकि बैंगल्स के अंदर ही हमारा रिंग है तो ये तो ट्रू होगा। ये क्या होगा जी,
ट्रू होगा। बैंगल्स का कुछ हिस्सा में रिंग है, ये बात तो ट्रू है। ऑल रिंग आर डायमंड, नहीं। बड़ा सर्कल छोटा में जाएगा, पॉसिबिलिटी में जाएगा। बिना पॉसिबिलिटी वो चीज डाउटफुल हो गया। बिना पॉसिबिलिटी में वो क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। ऑल डायमंड्स आर बैंगल, यस। ऑल डायमंड्स, पूरा डायमंड्स बैंगल है, ये बात तो सही है। जब ये बात सही है मीन्स ये 100% ट्रू है। 100% ट्रू है। ये सिंगल डाउटफुल क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो हमारा कंक्लूजन नंबर सेकेंड जो है वो फॉल्स हो गया। मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। तो ऑप्शन में हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, करेक्ट है, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नाउ व्हाट ट्राई टू सॉल्व, बी केयरफुल, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्लास माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। हियर इज द स्टेटमेंट, व्हाट ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल। ये पूरा चेयर जो है क्या है जी? टेबल है। ऑल चेयर आर टेबल। नाउ ऑल टेबल्स आर टेलीफोन, ऑल टेबल्स आर टेलीफोन, and all telephones are cell phone, all telephones are cell phone, and no cell phone is computer. Wow. ठीक है, नो सेल फोन इज अ कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट इफ a larger circle are not connected with another circle means the inside of क्या बोलते हैं, entities which are inside of larger circle are not connected with, ठीक है जी। अगर एक बड़े सर्कल से इसका संबंध नहीं है, तो बड़े वाले से इसका संबंध नहीं है, there is a no direct relation, no relation between these entities, it means inside a cell phone नो रिलेशन बिटवीन दिस। तो इनसाइड जो सेलफोन की जो भी इनसाइड है ना, उनका अब इनके साथ रिलेशन नहीं होगा। किसका जी? टेलीफोन का, टेबल का और चेयर का। इन तीनों का कंप्यूटर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। वी हैव अ 100% कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेलीफोन, टेबल्स एंड चेयर। व्हाट दिस थ्री एंटिटीज आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। 100% इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड चेयर कंप्यूटर के साथ नहीं है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी बात हो, कहीं से भी हो, नहीं हो सकता होगा, ठीक है। मतलब ऑल सेल फोन आर टेबल, ऑल सेल फोन आर टेबल इफ अ लार्जर सर्कल कम inside a smaller circle always with in possibility case. If a conclusion given without possibility is a doubtful and single doubtful is a false. Corrective means हमारा जो ये वो क्या हो गया? डाउटफुल हो गया। सिंगल डाउटफुल क्या होगा? फॉल्स होगा। तो उस पर डिस्कस कर लेंगे हम आगे। फिर बोला सम चेयर अ कंप्यूटर, सम चेयर आर कंप्यूटर। नो, there is a no direct relation between computer and chair, so that it's a negative point of view between chair and computer. If a negative point of view between chair and computer means we don't true क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन, ठीक है। तो हम लोग कोई भी जब इनके बीच में नेगेटिव बातें ही हैं, 100% इंफॉर्मेशन है कि इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन सकता है, मीन्स कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन वह सही नहीं होगा, वह फॉल्स होगा। ये बात कंफर्म है। आगे बोला कि नो चेयर इज कंप्यूटर। यस, चेयर और कंप्यूटर के बीच जब रिलेशन नहीं है तो ये चीज़ तो 100% ट्रू है। सिंगल डाउटफुल ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो दोनों फॉल्स हो गए, तो ओनली कंक्लूजन थर्ड आर ट्रू। तो कंक्लूजन नंबर थर्ड जो होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देना, कह रहा है कि ऑल सैंड्स आर बीच
ऑल सैंड्स आर बीच, सभी के सभी सैंड्स जो हैं ये क्या है जी, बीच है, ठीक है, ध्यान देना, ऑल सैंड्स, ये सभी सैंड्स जो हैं ये क्या है, बीच है। ऑल शोर्स आर बीच, ऑल सोर्स आर बीच, ये सभी सोर्स जो हैं ये बीचेस हैं, ठीक है। सम बीचेस आर ट्री, सम बीचेस आर ट्री, सम बीचेस आर ट्री, कुछ बीचेस जो हैं वो ट्री हैं, और ऑल ट्री आर होटल्स, सभी के सभी ट्री जो हैं वो होटल्स हैं, ठीक है। अब बात कंफर्म है क्या समझना है कि सैंड और शोर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच में बनने वाला हर एक जो कंक्लूजन होगा वह पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा, अब विदाउट पॉसिबिलिटी का दिया गया कंक्लूजन जो है वह फॉल्स हो, डाउटफुल होगा, और डाउटफुल के बाद फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से टेबल और होटल का जो रिलेशन है सैंड के साथ साथ शोर से भी रिलेशन डाउटफुल होगा, और डाउटफुल जो है वह फॉल्स होगा, ठीक है। और डाउटफुल, सिंगल डाउटफुल क्या होगा जी, वो फॉल्स होगा विदाउट पॉसिबिलिटी में, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या बोला कि सम सोर्स और होटल, देखो सोर और होटल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो डाउटफुल होगा, और सिंगल डाउटफुल तो फॉल्स होना चाहिए, तो फिलहाल हम डाउटफुल चेक करेंगे क्योंकि भाई पॉसिबिलिटी है नहीं। ऑल बीचेज आर सोर, ऑल बीचेज आर सोर, देखो बड़ा वाला जो है ना वो छोटे वाला में पॉसिबिलिटी के साथ आता है, अब विदाउट पॉसिबिलिटी दिया गया हमारा कंक्लूजन जो है वो क्या होगा, डाउटफुल होगा, विदाउट पॉसिबिलिटी दिया गया कंक्लूजन जो है वो डाउटफुल होगा। फिर क्या बोला कि सम बीचेस आर होटल, सम बीचेस आर होटल, डेफिनेटली ये पार्ट क्यों, क्योंकि बीचेस का वह पार्ट जो टेबल के साथ लगा हुआ है ऑटोमेटिक वह होटल के साथ जुड़ेगा, तो सम का तो केस बनेगा, मीन्स ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद क्या बोला कि सम सैंड्स आर ट्री, ध्यान देना सैंड और ट्री के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इनके बीच में डाउटफुल केस बनेगा, और डाउटफुल फॉल्स होगा, ठीक है, मिता डाउट, सिंगल डाउटफुल फॉल्स होगा जी। अब आ जाओ, तो ये भी क्या हो गया, डाउटफुल केस बना। अब देखो सिंगल डाउटफुल ये फॉल्स हो गया, सिंगल डाउटफुल ये फॉल्स हो गया, और सिंगल डाउटफुल ये फॉल्स हो गया, तो कंक्लूजन हमारा थर्ड ट्रू होगा। तो हमारे आंसर में कहीं थर्ड का ऑप्शन चूज नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारे पास आंसर है, हमारे पास आंसर थर्ड है, नन ऑफ दिस है, आंसर है लेकिन दिया गया विकल्प में से हमारे पास आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो गया, करेक्ट है, ठीक है। मूव टुवर्ड्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 जी समझिएगा, कह रहा है कि ऑल पैरोट्स आर पिजन, सभी के सभी पैरोट्स जो हैं वो पिजन है। चलिए सभी के सभी पैरोट जो हैं ये क्या है, पिजन है। सम क्राउ आर पिजन, कुछ क्राउ जो है वो क्या है, पिजन है, ठीक है। सम स्पैरो आर क्राउ, कुछ स्पैरो जो है वो क्या है, क्राउ है। और ऑल स्पैरो आर कोयल, कोयल। एक चीज देखिएगा, पैरट और क्राउ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पैरट और क्राउ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इट मींस इनके बीच जो भी कंक्लूजन होगा ट्रू होने के लिए वो उसके लिए पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी में नहीं है तो वो डाउटफुल होगा, अगर डाउटफुल, सिंगल डाउटफुल है तो वो फॉल्स हो जाएगा। इसी प्रकार से पैरोट का स्पैरो के साथ, पैरोट का कोयल के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। पिजन का स्पैरो के साथ, पिजन का कोयल के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बोला कंक्लूजन, सम कोयल्स आर क्राउ, सम कोयल्स आर क्राउ, हाँ ये चीज दिख रहा है क्योंकि पूरा स्पैरो क्राउ के अंदर है और कुछ स्पैरो, पूरा स्पैरो कोयल के अंदर है और कुछ स्पैरो क्राउ के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो हिस्सा तो कोयल के अंदर जाएगा, मीन्स ये चीज 100% ट्रू है कि सम कोयल्स आर क्राउ, ये चीज है। सम पैरोट आर क्राउ, पैरोट और क्राउ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो ये क्या होगा, डाउटफुल होगा। पैरोट और क्राउ के बीच में रिलेशन डायरेक्ट नहीं है तो डाउटफुल होगा, बात समझ में आ गई।
उसके बाद क्या बोला कि सम स्पैरो आर पिजन, सम स्पैरो आर पिजन, स्पैरो यहां पे है, पिजन यहां पे है, स्पैरो और पिजन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम डाउटफुल रिलेशन बनाएंगे, डाउटफुल होगा। अब वो डाउटफुल अगर पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तब जाकर के ट्रू होगा, केवल सिंगल डाउटफुल है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन कंक्लूजन नंबर 4, नो क्राउ इज पैरोट, नो क्राउ इज पैरोट, कोई भी क्या होता है जी, क्राउ है ना जी, हाँ, कोई भी क्राउ जो है पैरोट नहीं है। अगेन इनके बीच में क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। एक चीज देखिएगा, सम स्पैरो आर पिजन, ये डाउटफुल है, सम स्पैरो आर पिजन, ये तो हमारा डाउटफुल, सिंगल डाउटफुल फॉल्स हो गया। बट बात करेंगे पैरोट क्राउ, क्राउ पैरोट, दो समान एंटिटीज हैं, एक पॉजिटिव कंक्लूजन है और एक निगेटिव कंक्लूजन है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों मिल करके क्या बनेगा, ईदर का केस बनाएगा। मतलब फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और फोर्थ आर ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन होगा जी हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि फर्स्ट तो 100% ट्रू है, सेकंड और फोर्थ ये अपने आप में डाउटफुल है, बट दो समान एंटिटीज हैं, पैरोट और क्राउ, क्राउ और पैरोट, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इसलिए इनके बीच में ईदर का केस बना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में ये क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि ऑल चेयर्स आर टेबल, सभी के सभी चेयर्स जो हैं वो क्या है, टेबल है। ऑल चेयर्स, ये सभी के सभी चेयर्स जो हैं ये क्या है, टेबल है। ठीक है, ऑल टेबल्स आर कुशन, सभी के सभी टेबल्स जो हैं ये क्या है, कुशंस हैं। सम कुशंस आर ट्रॉलीज, कुछ कुशंस जो हैं ये क्या है, ट्रॉलीज हैं। ठीक है, ध्यान दो। और फिर बोला कि ऑल ट्रॉली आर लैम्प, सभी के सभी ट्रॉली जो हैं ये क्या है, लैम्प है। ध्यान दीजिएगा, चेयर और टेबल का ट्रॉली और लैम्प के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब इन दोनों के साथ जो भी रिलेशन बनेगा वो ट्रू होने के लिए कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पॉसिबिलिटी नहीं दिया हुआ है तो वो क्या होगा, डाउटफुल होगा, सिंगल डाउटफुल क्या होगा, फॉल्स होगा। ये चीज 3 बात याद रखनी है। ठीक है, हम चेक करते हैं। सम लैम्प आर टेबल, लैम्प और टेबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब ये डाउटफुल हो गया। सम ट्रॉली और चेयर, ट्रॉली और चेयर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। सम कुशंस आर लैम्प, हाँ, कुशन का वह हिस्सा जो ट्रॉली के साथ लगा हुआ है, सम के केस में लैम्प में तो ट्रू होगा। और ऑल चेयर आर कुशन, हाँ, चेयर जो है वो टेबल के अंदर है, अब पूरा टेबल कुशन के अंदर है, तो ये तो एरिया कुशन का ही ना हुआ, मतलब कुशन के कुछ हिस्सा में तो चेयर है, पूरा चेयर कुशन के अंदर है, ये बात तो सही है, 100% ये भी ट्रू है। अब देखिए ये सिंगल डाउटफुल है तो ये फॉल्स हो गया, ये भी सिंगल डाउटफुल है तो ये फॉल्स हो गया। थर्ड और फोर्थ ये अपने आप में 100% ट्रू है, तो क्या होता है, थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर 2 आर ट्रू। ठीक है, आज की क्लासेस हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आगे हम लोग और इससे आगे क्वेश्चंस देखेंगे और यहाँ से आपके लेवल्स बदलेंगे, चेंज होंगे। अब इसके बाद अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखा वो केवल और केवल विदाउट पॉसिबिलिटी पे कंक्लूजन था। इसके बाद हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, पॉसिबिलिटी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, देन हम लोग फिर रिवर्स साइलो को चेक करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग ओनली अ फ्यू पे भी हम लोग बातें करेंगे। तो अभी क्लासेस आपके और चलेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं, और क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करना मत भूलना, कम से कम शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, और लास्ट एक और पॉइंट है, बेल आइकन की घंटी आप लोग ऑन कर लेना।
बार बार मैं कह रहा हूं कि बेल आइकन की घंटी ऑन करो, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो अपलोड हो तो वो नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास सबसे पहले जाए। करेक्ट है? तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। टिल हैव अ नाइस डे।